जिस दिन आप अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ लेंगे ना, तो दुनिया की भीड़ लग जाएगी आपके पीछे। लोग आपके साथ रिश्ते जोड़ना चाहेंगे। हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं रिलेशनशिप के ऊपर, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कॉन्टिन्यूसली चेज कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कौन सी टेक्निक लगाएं, क्या करें कि उनका पार्टनर वापस आ जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे। आपने बहुत सारी टेक्निक्स भी लगा दी होंगी, बहुत सारी अफर्मेशंस भी आप दे रहे होंगे। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग पता नहीं क्या क्या कर चुके होंगे। अगर आप शांत बैठकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, मैं खुश हो जाऊंगा, जो एक टोटली रॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे आप लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करने वाले, ये एक कड़वा सच है। अगर बाई चांस गलती से आपने मैनिफेस्ट कर भी लिया तो क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि आपका पार्टनर दोबारा से आपके साथ वैसा मिसबिहेव नहीं करेगा, वैसे ही ऑन ऑफ नहीं करेगा, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप कमिटमेंट चाहते हैं, जो क्या श्योरिटी है कि वो आपको कमिटमेंट देगा? तो यहाँ पर काम करता है सेल्फ कंसेप्ट, और सेल्फ कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, अपनी बेटरमेंट की बात करते हैं, अपने आप को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पैरेलल चलते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करते हैं। और हम अपनी लाइफ में इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी लाइफ में खुश रहना शुरू कर देते हैं, और कब मैनिफेस्टेशन हो जाती है कंप्लीट हमें पता भी नहीं चलता। जब आप लाइफ में खुश होकर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी लाइफ के लिए सही होगी। यूनिवर्स आपको वही चीजें देगा जिसके साथ आप खुश रह सकते हैं, ऐसा पार्टनर जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन आप टॉक्सिसिटी को, मेंटल ट्रॉमा को, नेगेटिविटी को और ऐसे पेन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है। आपको उसी पार्टनर के साथ भी मिल जाएगा, लेकिन पूरी लाइफ दुखी रहेंगे और उसके बाद बैठ के फिर पछताएंगे कि यार इससे बढ़िया कुछ और ही मांग लेती मैं, या मांग लेता। अगर इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाना चाहूँ तो एक एग्जांपल दूंगा। क्या आपने सड़क के ऊपर उन भिखारियों को देखा है जिनके शरीर पर घाव होते हैं, जिन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने होते? क्या आप उनको प्यार की निगाह से देखते हो? आप उनको हमेशा गिल्यानियत की या एक दया की भावना से देखते हो? तो सेम आपने अपने रिलेशनशिप में अपनी हालत वैसी ही बना ली है। आप इतना ज्यादा चेज कर रहे हैं, इतना ज्यादा किसी के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो इंसान भी आपको एक दया की भावना से देखता है। ज्यादा कुछ नहीं है, वो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करता है। उसको पता है इसको कहीं नहीं जाना, ये मेरे पीछे बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और आप हमेशा लाइफ में ना बेबस होके उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे। और इस बात को अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना कि मेरा पार्टनर दूसरों से अलग है, या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या उसकी कोई मजबूरियां चल रही हैं, इस वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है, इस वजह से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये चीजें आप अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि उसने आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा रखा है जो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और दुनिया में हर इंसान को यही लगता है कि उसका पार्टनर सबसे अलग है। यहाँ पर मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाती है, क्योंकि आप सामने वाले इंसान के ऊपर इतना ज्यादा इमोशनली डिपेंड हो चुके हो कि आपकी हालत कुछ वैसी है कि कुएं के अंदर जो मेंढक होता है ना, उसको बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती, उसको कुएं के अंदर ही सारी दुनिया दिखाई देती है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा अवेलेबल हैं कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कि सामने वाला इंसान कभी भी आएगा, दरवाजा खड़खड़ाएगा और आप उसकी बातों में आ जाएंगे और कहेंगे कि चलो ठीक है, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो शांत दिमाग से बैठकर ये भी सोचो कि आपकी भी लाइफ है, आपकी भी फैमिली है, आपका भी करियर है। अगर आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं तो सामने वाले की भी इक्वल ड्यूटी बनती है उसको मेंटेन करने की। अगर वो इस बात को नहीं समझता तो आप एक इमेच्योर इंसान के साथ हैं। अभी छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर है, बाद में नहीं तो बैठ के पछताएंगे। देखिए, आप इमोशनली डिपेंड है सामने वाले पर्सन पर, फाइनेंशियली डिपेंड होंगे अपनी फैमिली के ऊपर, और फिजिकली तो आपने अपनी हालत ऐसी बना रखी है कि दुख में और दर्द में आप अपने आप को भूल चुके हैं। आपने अपना पूरा चार्म खो दिया है, आपने अपनी अट्रैक्शन खो दी है। तो कैसे कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है। देखिए, उस इंसान की लाइफ में हर कोई आना चाहता है जो जीतना जानता है, आगे बढ़ना जानता है, जो खुश रहना जानता है। रोने वाले इंसान के पास कोई नहीं आना पसंद करता। लेकिन इनिशियली स्टेज पर जब भी आप एक रिलेशनशिप में आए थे या आएंगे, क्या आपने कभी बैठकर सामने वाले इंसान से डिस्कस किया था आपके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, आपके बचपन के ट्रॉमास क्या रहे हैं, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, आप अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए कितने ज्यादा मोटिवेटेड और अवेयर हैं, आप एक दूसरे की फैमिली के रिगार्डिंग, उनके नेचर के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में क्या आपने एक दूसरे के साथ बैठकर ये चीजें जानी थी?
इनिशियली स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत की बात नहीं कर रहा कि एक दो बार हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इन चीजों को ढक देते हैं। बिकॉज ये बेसिक कंसेप्ट होता है किसी भी रिलेशनशिप में आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि इस इंसान के साथ मेरी वाइब्रेशन मैच कर रही है या नहीं कर रही, कि ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म में सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन हम तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और सोचते हैं कि टेम्परेरी हमारी लाइफ में खुशियां आ गई हैं तो चलो कोई हमें सपोर्ट करने वाला मिल गया, क्योंकि हमें अपना अकेलापन तो पसंद आता ही नहीं है, कभी हम अपने साथ तो कभी जुड़े ही नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई और आके ही हमें खुश कर दे। देखिए, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप बिना सोचे समझे इन सभी बातों को इग्नोर करके एक आ गए रिलेशनशिप में, और जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है ना ऐसे रिलेशनशिप का, उसको मैं हनीमून पीरियड बोलता हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें एक दूसरे की सिर्फ अच्छी बातें दिखती हैं और हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक दूसरे की जो कमियां होती है, नेगेटिविटी होती है, उसको इग्नोर मारते हैं, सोचते हैं कि चलो चलता रहता है, और बाद में वही बातें हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं और उसके बाद होने शुरू होती हैं लड़ाई झगड़े, डिसरिस्पेक्ट होती है, गाली गलौज भी होती है कहीं जगह पे। तो डिपेंड करता है कि कौन कितना मैच्योर है। देखिए, रिलेशनशिप खराब होने का कोई भी रीजन हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बिहेवियर हो, एनीथिंग, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान के साथ सेटल होना चाहते हैं जिसके अंदर मैच्योरिटी ही नहीं है, जो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले सकता या ले सकती, तो कितना बड़ा रिस्क आप अपनी जिंदगी के साथ लेने जा रहे हैं, ये भी सोच लीजिए। तो इन बचकानी हरकतों से बाहर निकलो और अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को वेस्ट मत करो, नहीं तो बाद में फिर बैठ के पछताओगे कि मैंने अपना टाइम खराब कर दिया। इससे बढ़िया तो उसको इन्वेस्ट कर लेता अपनी लाइफ में या कर लेती अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो इन छोटी छोटी चीजों के पीछे। आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट इमोशनली और मेंटली थोड़े स्टेबल हो और फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करो। जिस दिन आप अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ लेंगे ना, तो दुनिया की भीड़ लग जाएगी आपके पीछे। लोग आपके साथ रिश्ते जोड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। तो किसी के सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेटल कर लीजिए, थोड़ा सा खूबसूरत बना लीजिए, इसमें खुशियां डाल लीजिए, थोड़ा सा पागलपन डाल दीजिए। अगर सामने वाला इंसान आता भी ना आपकी लाइफ में, तो उसको ऐसे मत आने देना, एटलीस्ट उसके एफर्ट जरूर चेक करना। इतने इजीली अवेलेबल मत बना करो किसी के लिए भी। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के गया ना और बाहर से कुंडी लगा के चला गया, तो दरवाजे के अंदर वाली साइड भी कुंडी होती है, वहां से आप लगा लीजिए और अपनी लाइफ में हो जाइए फोकस और मजेदार बना लें अपनी जिंदगी को। क्योंकि या तो वो इंसान आपकी लाइफ में सुधर के आ जाएगा, अदरवाइज यूनिवर्स आपको इतना बेहतरीन पार्टनर देगा कि आप थैंकफुल होंगे बाद में कि शुक्र है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया था और मेरी लाइफ में खुशियां आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और आप अपनी वर्थ के ऊपर जरूर काम करेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।